एक्सरसाइज 20.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है। अच्छा, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम आपको कुछ बेसिक स्टेप सिखाएंगे। जैसे सवाल स्टार्ट करने से पहले आपको m+3 का होल स्क्वायर समझ में आना चाहिए। तो m+3 का जो होल स्क्वायर होता है ये आप ओपन करते हैं a+b के होल स्क्वायर से। तो उसका फार्मूला होता है a+b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर फार्मूले के हिसाब से a हो जाएगा हमारे पास m, 2 फार्मूले का a हो जाएगा m, b हो जाएगा 3, b स्क्वायर में हम 3 का स्क्वायर लिख देंगे। अब हम जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा m स्क्वायर, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6m, 3 का स्क्वायर 9। इसी तरीके से इस क्वेश्चन में हमें आगे जाके ज़रूरत पड़ेगी कि हमने m+1 को मल्टीप्लाई करना होगा किससे, 2m+3 से। यानी कि जो पहला m है वो मल्टीप्लाई होगा किससे, वो मल्टीप्लाई होगा 2m+3 से, और जो 1 है वो भी मल्टीप्लाई होगा किससे, 2m+3 से। मैंने कलर इसलिए चेंज किए हैं कि आपको समझ में आए। जब m को 2m से करेंगे तो ये 2m स्क्वायर हो जाएगा, m को 3 से करेंगे ये 3m हो जाएगा, 1 से 2m को करेंगे वो 2m रहेगा, 1 से 3 को कहेंगे वो 3 रहेगा, 2m स्क्वायर एज इट इज़। अगर मैं 2m में 3m को ऐड करता हूँ तो मेरे पास आंसर आ जाता है 5m, और प्लस का 3 एज इट इज़। क्वेश्चन अभी तक हमने स्टार्ट नहीं किया, अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। क्लियर है जी? हमने पहले आपको वो चीज़ सिखा दी कि आपको जब क्वेश्चन करे तो मुश्किल ना हो। सवाल में लिखा हुआ है कि जी आपको m फाइंड आउट करना है और रूट्स आपके पास रियल हैं, सॉरी रूट्स जो हैं वो इक्वल हैं। अब हम जब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को एज इट इज कॉपी करेंगे। m+1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट m+3x प्लस 2m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। आपको m रिक्वायर्ड है। आपको क्वेश्चन में बता दिया कि रूट्स इक्वल हैं, तो जब रूट्स इक्वल होते हैं तो हमें पता होता है कि वहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 होती है। सर डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या होता है? तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। सर सवाल के हिसाब से हमारे पास b और a क्या होगा, तो अब हम समझाते हैं b और a आपके पास सवाल के हिसाब से क्या होगा। डिस्क्रिमिनेंट की जगह आपने 0 रख दिया क्योंकि रूट्स इक्वल हैं। अब आप क्वेश्चन को गौर से फोकस करें। जो एक्स स्क्वायर का नंबर है, ये भी मैं आपको साइड में समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हैं या नंबर क्या हैं। जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है वो हमारे पास स्मॉल a होता है, जो कि यहाँ पर है m+1। जो x का कोफिशिएंट होता है वो हमारे पास b होता है, जो यहाँ पर है 2 ब्रैकेट m+3। और जो कांस्टेंट होता है विदाउट x नंबर होता है इक्वेशन में, वो हमारे पास होता है कांस्टेंट c, जो कि सवाल में है 2m+3। सर यहाँ तक बात क्लियर हो गई। b की जगह हमने रख दिया 2 ब्रैकेट m+3, होल स्क्वायर था, मैंने होल स्क्वायर मेंशन कर दिया, -4 एज इट इज़। सर a की जगह मैं लिखूँगा
m+1। सर c की जगह मैं लिखूँगा 2m+3। आई होप यहाँ तक बात क्लियर होगी। सर 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है। और सर देखिए जो आपने यहाँ पर काम करा था वही चीज़ अब इस्तेमाल होगी यहाँ पर, ठीक है जी, जिसकी वैल्यू है m² प्लस 6m प्लस 9। इसी तरीके से जब हम आगे बढ़ेंगे तो -4 एज इट इज़ है। सर इन दो का मल्टीप्लाई का आंसर ये रहा, जो कि सर हमारे पास है 2m² प्लस 5m प्लस 3। इसलिए हमने ये स्टेप आपको पहले परफॉर्म कर दिए थे कि आपको मुश्किल ना हो। आप ये स्टेप यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं, मैंने पहले सिर्फ इसलिए कर दिया कि आपको मुश्किल ना हो। आप अगर दोनों जगह देखें तो 4 कॉमन आ जाएगा सर, यहाँ बचेगा m² प्लस 6m प्लस 9। सर -2 m² से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -2 m²। सर -5m हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई होगे। सर 3 भी माइनस से हो जाएगा। सर आपने दोनों जगह 4 कॉमन ले लिया। सर 4 0 के पास आके डिवाइड हो जाएगा। सर m² से जब हम -2 m² करेंगे तो आंसर आ जाएगा -1 m²। मैं समझाने के लिए आपको यहाँ करके दिखा रहा हूँ। m² में से जब आप 2m² माइनस करेंगे, इसका कोई नंबर नज़र नहीं आ रहा तो 1 है, और 1 - 2 का आंसर होता है -1 m²। इसी तरीके से जब हम 6m के साथ -5m करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा प्लस का 1m, और 9 - 3 हमारे पास आ जाएगा प्लस का 6। आई होप यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब हम आगे सॉल्व करेंगे। लेफ़्ट साइड पे 0 हो गया सर, ये हमारे पास आ गया -m² प्लस 1m प्लस 6। सब लेफ़्ट साइड पे लेके जाएंगे तो ये m² हो जाएगा, ये m हो जाएगा, -m हो जाएगा, क्योंकि लेफ़्ट साइड पे प्लस था, यहाँ पे आके माइनस हो गया। 6 भी यहाँ पर आके माइनस हो जाएगा, = 0 आ जाएगा। अब हम सर समझाने के लिए आपको मिडिल टर्म करना सिखाएंगे। अब आप बिल्कुल साइड में दोबारा आ जाइए। m² -m - 6। सर मिडिल टर्म जब हम करते हैं तो हम कहते हैं a के नंबर को c से मल्टीप्लाई करें, यानी कि 1 को 6 से करेंगे तो 6 आएगा, और 6 का जब हम एलसीएम लेते हैं तो वो आता है 2 3 = 6, 3 1 = 3, यानी कि 2 3 1। और मिडिल टर्म करेंगे तो 3 1 3 2 एज इट इज़। 3 - 2 का आंसर 1 आ गया, जो कि हमें चाहिए था। क्योंकि हमारे पास -1 चाहिए तो 2 के साथ पॉजिटिव होगा, 3 के साथ नेगेटिव होगा। ये मिडिल टर्म का बेसिक स्ट्रक्चर है कि आपने a यानी कि जो स्क्वायर का नंबर होता है उसको c यानी कि कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसका एलसीएम लेते हैं, और जो भी एलसीएम के पास आपके पास प्रोडक्ट के एलिमेंट आते हैं 2 3 1, इनको इन फैक्टर्स को आपने इस तरीके से अरेंज करना है कि दोनों पेयर के प्रोडक्ट का प्लस या माइनस b आ जाए। तो 3 1 = 3, 2 एज इट इज़, -2 प्लस 3 का आंसर -2 -3 का आंसर मेरे पास -1 आ गया। तो सर आपने रफ में शो कर दिया m² एज इट इज़, -6 = 0 एज इट इज़, और सर ये जो -1m था इसको आपने लिखा -3m प्लस 2m। सर अब इन दोनों में से m कॉमन लेंगे तो इधर बचेगा 1m, इधर बचेगा -3। m² में से 1m चला गया, अंदर बचा m,
3m में से m चला गया, बचा -3। 2m और -6 में से 2 कॉमन ले लेंगे तो खाली m बचेगा। 2 3 ज़ा 6, 3 बचेगा इज इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट सेम है, m - 3 एज इट इज, m + 2 एज इट इज। इधर करके लिखेंगे m - 3 इज इक्वल टू 0, यानी कि m इज इक्वल टू 3, m + 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि m इज इक्वल टू -2। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको क्वाड्रेटिक्स समझ में नहीं आती, मिडिल टर्म समझ में नहीं आती, तो उनके लिए अब हम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे इसी सवाल को क्वाड्रेटिक फार्मूले से। सेम क्वेश्चन को अब मैं क्वाड्रेटिक फार्मूले से करूँगा। बस आपने ये ध्यान में रखना है कि यहाँ तक का सवाल सेम है जी। अब इसके बाद वाला काम मैं आपको करके दिखाऊंगा। यहाँ तक का सवाल सेम है। अब इसके बाद अगर आप मिडिल टर्म नहीं करते और सवाल सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूले से तो कैसे करेंगे? आपके पास इक्वेशन का स्टेप था m² - 1m - 6 इज इक्वल टू 0। आपका आंसर मिडिल टर्म से भी आ सकता है, लेकिन अगर आप मिडिल टर्म नहीं करेंगे और क्या करेंगे क्वाड्रेटिक, तो उसका फार्मूला होता है -b + b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a। यानी कि मैं आपको इस सवाल को एक और मेथड से करके दिखा रहा हूँ। अब आप देखें मैं लिखूँ कैसे। देखें b की जो वैल्यू है वो ब्रैकेट में आएगी, b की वैल्यू ब्रैकेट में आएगी, स्क्वायर एज इट इज़, -4 एज इट इज़, b की वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी, डिवाइड में 2 के साथ a लिख देंगे। अब अगर मैं क्वेश्चन को देखूं तो क्वेश्चन में मेरे पास सर a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -1 है, c की वैल्यू -6 है। b की वैल्यू -1 है, ब्रैकेट में आ गई, a की वैल्यू 1 है, ब्रैकेट में आ गई, c की वैल्यू -6 है, ब्रैकेट में, a की वैल्यू 1 है, ब्रैकेट में आ गई। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। सर जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम कहते हैं माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस, -1 का स्क्वायर 1 आएगा, माइनस माइनस प्लस, 4 6 ज़ा 24, डिवाइड में आ जाएगा 2, 1 प्लस माइनस 25 डिवाइडेड बाई 2, 1 प्लस माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2। इधर लिख के 2 हिस्सों में तोड़ेंगे, 1 + 5/2 और एक आ जाएगा 1 - 5/2। सर 1 + 5 का मतलब 6 डिवाइडेड बाई 2 3। सर 1 - 5 का मतलब -4 डिवाइडेड बाई 2 -2। अब आप चेक कर लें, आप मिडिल टर्म के ज़रिए करें या आप इस सवाल को क्वाड्रेटिक फार्मूले से करें, दोनों से आपकी वैल्यू m की 3 या -2 आ रही है। आई होप ये आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।